हो गया है। आप देखोगे कूलेंट है ना, ये यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ इसके नीचे आया है। हमने लास्ट टाइम भराया था फुल, बहुत ज़्यादा कम हो गया और इंजन ओवर हीट का कोड आया था। मैंने जस्ट अभी रेस किया उसको। क्या नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ विपिन वंस अगेन। लिविंग लाइफ व्लॉग्स में आपका स्वागत है एक और वीडियो के साथ। इस बार मेरी गाड़ी का वीडियो है। जी हाँ, आप जैसे देख रहे होंगे कि कूलेंट का जो पानी है, तो कूलेंट है एक्चुअली वो कम हो रहा था। सो मैं आया अपने ट्रस्टेड मैकेनिक के पास। तो आप सोच रहे होंगे ये धुआं क्यों आ रहा है एग्जॉस्ट से। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने कहा कि इसका रीज़न एक हो सकता है आपका गाड़ी गर्म होने का और मिसफायरिंग का, कि इंजन आपका सीएनजी पे चल, सीएनजी आपका ड्राई होता है तो इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें लुब्रिकेशन के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे ट्रस्टेड मैकेनिक ने कहा कि हम इसको इंजन ऑयल थ्रॉटल बॉडी के थ्रू डाल देते ताकि सिलेंडर पिस्टन्स में थोड़ा सा लुब्रिकेशन रहे। तो वही प्रोसेस हमने अभी किया और रेस दिया ऑयल के। तो ये धुआं तो निकलना ही है, ऑयल जाएगा आपके इंजन में तो वो बर्न होके स्मोक तो बनना ही है। तो कुछ टाइम तक, जब तक ये स्मोक ख़त्म नहीं हुआ, हम गाड़ी को रेस करते रहे टिल द मोमेंट आपका स्मोक ज़ीरो हो जाए, ताकि आपका पूरा ऑयल अंदर चिपक जाए पिस्टन्स में। सब बातें आती है पार्ट 2 की, जहाँ पे हमने इंजन का हेड खोला ये चेक करने के लिए कहीं टैपेट सेटिंग बिगड़ तो नहीं गई है। तो इसके लिए हमने इंजन का हेड खोला। आपने पहले थ्रॉटल बॉडी को ऑयल पिला दिया लुब्रिकेशन के लिए। अब इंजन का हेड खोल के हमारे मैकेनिक जी अभी चेक करेंगे इसका टैपेट सेटिंग क्या चारों सिलेंडर का सेम है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे पिन डाल के लॉक करेंगे और टायर घुमा के एक बार चेक कर लेंगे। ये भी इसमें जम गया है ना? हाँ, वो राइट है। दोस्तों ये हेड खोला है इंजन का, ऐसे दिख रहा है। काफ़ी कचरा सा स्लज सा जमा हुआ है। और इसमें 4 सिलेंडर वाले इंजन आजकल कम ही दिखते हैं हैचबैक में। अब यहाँ पे जो है लॉक करके नीचे से टायर उठा के घुमाने पे पता चलेगा कि चारों आपके जो सिलेंडर्स है प्रॉपरली ऊपर नीचे फायर हो रहे या नहीं हो रहे। उससे पता चल जाएगा कि हमारी टैपेट सेटिंग सिलेंडर प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपकी बारी आती है इसको जो कहते हैं इसका गैप चेक करने का। जो गैप होता है आपके टैपेड में ऊपर, अगर वो गैप चारों में सेम है तो टाइमिंग जो है आपका सिलेंडर फायर करने का वो सही कहलाया जाता है। तो वही हम यहाँ पे पिंटू जी चेक कर रहे हैं कि चारों में जो है गैप प्रॉपर है या नहीं। इससे ये तो पता चल जाएगी हमारे टैपेड सेटिंग और इंजन का फायरिंग यहाँ से तो सही है। इसके बाद अगला क्या स्टेप्स आता है ज़रूर देखें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। अच्छा लगा है, आपको नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब तो टैपेड सेटिंग तो सब कुछ तो हो गया है। अभी अब बारी है चेक करने के आपके स्पार्क प्लग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके अगर सीएनजी कार्स है तो। ये देखो मैंने अभी इसके स्पार्क प्लग निकलवाए हैं। तो ये एनजीके के मैंने इरिडियम स्पार्क प्लग लगाए थे, तो बेस्ट इरिडियम स्पार्क प्लग। देखो अब कैसे हीट के वजह से जल गया है। अब मेजर मेरा आप देखो रबर इसके जो बैंड्स है वो भी क्रैक हो चुके हैं। अब ये स्पार्क ही नहीं दे रहा होगा तो मिसफायरिंग जो पहले से ही थी इसमें और भी बढ़ गई, मिसफायरिंग और हीट होने लग गया। अब हीट का एक्चुअल रीज़न किस वजह से हो रहा है अभी तक हमको ढूंढना रह गया है। तो अभी चेक करते हैं असली हीटिंग देने वाला इश्यू या उसका जो कल्प्रिट है वो कौन है। ये देखो कितना कार्बन जमा हो गया। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल कैप्टन के लगा दिए हैं, आपके चैम्पियन के लगा दिए हैं हमने स्पार्क प्लग्स यहाँ पे, जो टाटा बोल्ट के लिए बनाया जाता है इस मॉडल के हिसाब से। वो अभी यहाँ पे पिंटू जी लगा रहे हैं। इसके बाद में एक टेस्ट ड्राइव लिया जाएगा तो पता चलेगा सही होता है या गलत।
और एक बार गौर कीजिए दोस्तों, सीएनजी कार्स में तो आप 3-3 4-4 महीने में ज़रूर आप चेक कराइए स्पार्क प्लस के कार्बन है तो कार्बन हटाइए, अगर जल गया है तो प्लीज़ रिप्लेस कीजिए। इससे इंजन को काफ़ी क्षति पहुंच सकती है। सीएनजी स्पेशली रेट्रोफिट जो करने वाले हैं ना, उसको तो ज़रूर कीजिए। अब तो ये भी नहीं पता कितने लोग सीएनजी रेट्रोफिट भी करेंगे। 90 रुपये तो मुंबई में हो गए दोस्तों। आपके यहाँ पे क्या रेट है सीएनजी का, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या ये फ़ायदेमंद है अभी भी, आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर मेरे कमेंट में बताइए। आप पिंटो जी तो लगा दिए, इसके बाद में चलो चेक करते हैं गाड़ी चलती है या नहीं। सो कैसा है, इतना सब प्रोसेस हमने कर लिया प्रिकॉशनरी में, सब कुछ करके देखा, फिर भी हल्का सा मिसफायर और हीटिंग का जो आपके बार है वो 4 बार पे जा रहे थे। तो मैंने सोचा, उनसे कहा कि मैं एक काम करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव कर लेता हूँ, घाट वगैरह पे जाके आता हूँ, फिर पता चलेगा कि एक्चुअल इशू क्या है जब इस पर लोड आएगा। और दोस्तों जैसे मैंने बोला था वही हुआ। हम रिसेंटली महाबलेश्वर गए थे, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे महाबलेश्वर में जाते जाते जैसे ही हमने लोनावला का घाट चढ़ दिया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, गाड़ी की टी 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 आवाज़ आ गई और गाड़ी बंद हो गई। और देखा कोड मैंने चेक किया तो वो था हीटिंग का, गाड़ी हीट हो गई थी। और जब मैंने ये खोल के देखा अपना बोनेट, तो उसके अंदर मुझे ये ड्रिपिंग वाला जो आप देख रहे हो ना, ये कूलेंट के टैंक में से ड्रिप हो रहा है। इसका मतलब था कि इसका कैप में इशू है और प्रेशर नहीं बन रहा है। और अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो गाड़ी के अंदर कूलेंट प्रॉपरली नहीं घूमता और गाड़ी हीट होती रहेगी और शायद मिसफायर भी दे दे। तो मैंने पिंटो को बोल दिया कि इसका कूलेंट का बॉक्स मैं बूडमो से ऑर्डर करता हूँ, वो आने के बाद मैं खुद ही लगा देता हूँ और एक और ट्रिप मारूंगा लंबा, फिर मुझे पता चलेगा कि इसका हीटिंग का इशू का रीज़न कूलेंट में ना प्रेशर ना बनने की वजह है, कूलेंट का कैप जो लीक हो रहा था उससे है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब मैं कूलेंट का बॉक्स खरीदूंगा, उसको लगाऊंगा और उसको टेस्ट करूँगा, तो वो भी आपको देखना है। तो बने रहिए मेरे साथ। और इट्स टाइम टू से गुड बाय दोस्तों, दिस इज़ विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।